एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि योर क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए and the second part is part B. Part A totally based on MCQs questions, which answers are you given on the OMR sheet. You have to give the answer of this part on the OMR sheet, that is called the MCQs question, multiple choice questions, in which has 4 options. One option is correct. So which option is correct? You have to blank that column. तो आपको जो है उन MCQs क्वेश्चंस का आंसर तो किस पर देना है? OMR को. तो OMR को हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि सारा टाइम उसी में निकल जाएगा. तो इसलिए हम पार्ट बी को ही लेते हैं बार बार, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बी है. MCQs में भी वही चीज़ें आती हैं जो हमारी पार्ट बी में है, बस लेसन पर बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ हमारे अनसीन बेस्ड होते हैं, कुछ हमारे ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, पोइट्री से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं. तो OMR का आपको आंसर देना है, उसको MCQs पे लिखना है, लेकिन आंसर शीट जो होगी आपकी, जो क्वेश्चन बुकलेट होगी, उसमें आपको आंसर कहाँ से लिखने हैं? पार्ट बी से लिखने हैं. और पार्ट बी में हमारा छोटे पार्ट में डिवाइड है. अगर मिनी पार्ट में डिवाइड करें उसे, तो रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर. तो सबसे पहले आपका रीडिंग आता है, उसमें एक अनसीन पैसेज दी होती है, उसके आंसर्स आपको देने हैं. तो वो आप प्रैक्टिस शुरू से ही करते चले आ रहे हैं और उसके बारे में भी आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी, ऐसा मेरा मानना है. और उसके बाद आता है राइटिंग पोर्शन. राइटिंग पोर्शन में आपकी 2 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन लेटर, रिपोर्ट या आर्टिकल. एप्लीकेशन लिखिए या लेटर में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से तैयार है, जिस पे आप अच्छे से लिख सकते हैं. और दूसरा है आर्टिकल. आर्टिकल में आपको लिखना है, सबसे मेन चीज़ है उसमें हम टॉपिक को सेलेक्ट करें. कई बार रिपोर्ट का टॉपिक भी बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, अगर इस तरह का आ जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज है, तो उसे आप इजीली लिख सकते हैं. तो इस कारण से जो राइटिंग पोर्शन है उसमें भी सब कुछ लिखने का ही है, रटने का, बहुत ज़्यादा रटने का नहीं है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, मार्क्स गिवन जो पोर्शन है, वो हमारा ग्रामर का आता है. और ग्रामर के बाद लिटरेचर आता है. लिटरेचर को हम पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है और उसी की तैयारी हमें अंतिम समय तक करनी होती है. तो यहाँ हम बात करेंगे पार्ट बी में लिटरेचर की. तो लिटरेचर में 25 क्वेश्चन है. पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था. मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका, वो 2023 में, वर्ष 2023 में जो बोर्ड में एग्जाम में आपका पेपर आया, उसका रिवीजन हम कर रहे हैं. तो इसका जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड. लेटर टू गॉड एक लेसन है, फर्स्ट लेसन, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ आवर बुक. और इसमें लेंचो एक किसान है और वो जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बचता उस फसल में, तो वो लगता है कि मैं तो भूखा मर जाऊंगा और मेरे पास कुछ नहीं, मैं कैसे परिवार का पालन करूंगा और नेक्स्ट फसल कैसे बोऊंगा. तो उसके लिए वो हेल्प की आशा करता है. उसे पता है समाज से वो नहीं मांगता, वो ईश्वर में, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, wrote a letter to God. वो ईश्वर को पत्र लिखता है, अपने भोलेपन को दिखाया गया उसके कि देखिए ईश्वर वो सजीव मानता है. एड्रेस भी नहीं पता, सीधे लेटर टू गॉड लिख देता है एड्रेस की जगह, और वो लेटर जाता है, वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं उसको. अब वो कहाँ से आते हैं वो एक रहस्य रह जाता है उसके लिए, लेकिन जो भेजता है उसे पता है. पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करता है, खुद भी वो पेड करता है, अपने एम्प्लॉइज से लेकर के जो है पैसे भेजता है. तो वो फिर भी इसके बावजूद भी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड लेंचो द पुअर फार्मर, बट ही डिड नॉट रिगार्ड देम ऑनेस्ट. लेकिन
called them a bunch of crooks. वो उन्हें बेईमानों का ग्रुप बताता है कि मैंने 100 पैसे मांगे थे और मुझे 70 ही मिले हैं, 30 पैसे ये लोग खा गए हैं। तो यही कहा गया है What did Rancho call the employees of the post office in his letter to God? Rancho called, if you want to you can write the answer. Okay, तो ये है Rancho called the post office employees. Rancho called the post office, called the post office employees, called the post office employees a bunch of crooks, a bunch of crooks. बेईमानों का एक समूह कहकर के पुकारता है, bunch of crooks. Crooks, bunch of crooks, that is the an idiom जिसका मीनिंग है बेईमानों का एक समूह. Because he believed that, because क्यों पुकारता है? Because he believed that, उसे विश्वास है कि they had stolen the money, they had stolen the money. He requested from God, he requested from God. जो पैसा उसने भगवान से रिक्वेस्ट करके मंगाया था उसमें से कुछ पैसा उन्होंने चोरी कर लिया, बेईमानी की. इसी में 25 का जो बी पार्ट है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 25 का एक बी पार्ट है. 2 क्वेश्चन आते हैं ना शॉर्ट आंसर आपको, तो उसके बी पार्ट में इसमें जैसे ऑप्शन ए में भी 2 हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, दोनों नहीं लिखा रहा है. नेक्स्ट है इसमें Who is brave man according to Mr. Nelson Mandela? Who is brave man according to Nelson Mandela? नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला के अनुसार सबसे बहादुर व्यक्ति कौन है? किसे बहादुर कहेंगे? उसका आंसर देखिए. ये हमारे जीवन में भी काम आने वाली चीज है और ये सीख भी देती है और क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है. नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू Nelson Mandela, according to Nelson Mandela, the brave man is not he who does not feel afraid, who does not feel afraid. इसे भय नहीं लगता. afraid, does not feel afraid. Feel afraid. But
ही हु, वह वो है, हु conquers the fear, conquers the fear, conquers the fear, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। conquers the fear, असल में बहादुर वो है जो डर को भी जीत लेता है। जो निडर है वो बहादुर नहीं है। मान लीजिए भय दिखाया गया और वो नहीं डरा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार फिर वो भय दिखाया जा सकता है, उसको फिर से दिखाया जा सकता है। तो असली बहादुर वो है कि उस डर को बिल्कुल समाप्त कर दे अपने दिमाग से, और भय पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम जो है क्या कहते हैं, असली बहादुर कहते हैं। केवल जीतना ही नहीं, डर को जीतना ही नहीं होता है, बल्कि उसको पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेना और फिर कभी न डरना। दैट इज कॉल्ड द बोल्ड पर्सन। ऐसे व्यक्ति को बहादुर कहा गया है। किसके अनुसार? नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो नेल्सन मंडेला के बारे में यू नो वेरी वेल दैट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्लैक प्रेसिडेंट। ही वाज वन ऑफ द ब्लैक प्रेसिडेंट और ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल। और उन्होंने समानता का अधिकार दिलाया, सबको वहाँ समान दृष्टि से देखा जाता है। आज भी वो लागू है, और ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, हमारी आज़ादी की तरह नहीं है, हाल फिलहाल की घटना है। ये जो है बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 2000 के आसपास या 2000 से कुछ पहले ही जो है उन्हें आज़ादी मिली थी, 1990-95 में। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन? दिस इज द लॉन्ग आंसर, दैट इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये दो लेसन इतने इंपॉर्टेंट हैं, लेटर टू गॉड और ए लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। इनमें से कभी 4 नंबर 6 नंबर का जरूर आएगा। ये लेसन बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो आपको निश्चित रूप से 10-12 नंबर दे करके जाएंगे ये चैप्टर, वो ही चैप्टर आप देखे जाएंगे। तो हाउ डिड नेल्सन मंडेला, फिर से हाउ डिड नेल्सन मंडेला describe the scene of the inauguration? Describe the scene of inauguration. इनॉग्रेशन कहते हैं जब सेरेमनी हुई थी, वो राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय की जो सेरेमनी, दैट इज कॉल्ड द इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी का किस तरह से उन्होंने उल्लेख किया, किस तरह से बताया, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसका आंसर आपको देना है, उसका आंसर लॉन्ग आंसर में देना है। मंडेला डिस्क्राइब द सीन, मंडेला डिस्क्राइब the scene, Mandela described the scene of his inauguration. Inauguration as joyous occasion, as joyous occasion. It is organized, it is organized on 10th May 10th May 10 मई को ये ऑर्गेनाइज हुआ था कार्यक्रम, 10th मई। द इनॉग्रेशन
The inauguration is taking place in the lovely sandstone amphitheater एक जगह का नाम है सैंडस्टोन। खुले आसमान के नीचे रेगिस्तान में बहुत बढ़िया बनाया गया था पंडाल टाइप का, जिसे एम्फीथिएटर कहा गया। वहाँ पर a lot of great personalities come from all over the world there। तो यही उन्होंने बताया अपने मन से ही एम्फीथिएटर, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। It is the site of a rainbow line। It is a site of a rainbow like gathering of different colors, different colors and nations। अलग अलग देश के लोग आए हुए थे, विभिन्न रंगों से उसको रंगा गया और ऐसा लगता है जैसे रेनबो हो। रेनबो लाइक गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। वर्ल्ड leaders joined the great occasion, ओकेजन कहते हैं अवसर को। ओकेजन अपॉर्चुनिटी। ग्रेट पर्सनालिटीज and their freedom fighters and other freedom fighters, their other own and OTHER, other freedom fighters like Mr. D. Clark, Thabo Mbeki, or to be sworn in or
for in there sit the highest military there sit the highest military highest military and police generals also, ये भी उसके गवाह बने। There sit the highest military and police generals also, वहाँ पर बैठे हुए थे पुलिस के और मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी। हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स जानते हैं क्या होता है? जेट्स मीन्स लड़ाकू विमान, और हेलीकॉप्टर्स नॉर्मली जो ऊपर से कभी फूल भी बरसाते हैं, कभी लोगों को लेके भी जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एंड जेट्स helicopters and jets are flying in the sky, are flying in the sky, are flying in the sky. They leave a smoke, they leave a smoke trail of the black, red, green, blue and golden colors, of the new South African flag, new South African flag, new South African flag. This is the long answer of that question. Clear? तो ये तरह तरह के कलर क्यों आए थे? जैसे कभी आपने देखी हो 26 on the Republic Day, on the occasion of Republic Day, in our country also some jet aeroplanes are flying in the sky, or they release the fog of three colors. और तिरंगा जिस तरह से है केसरिया, सफ़ेद और हरा, है ना, तो इस तरह का तिरंगा बनाते हुए वो फोग निकालते हैं एक सीध में, और उसी तरह से वहाँ कई कलर पाए जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है, कभी नेट पर सर्च करके देखना, उसमें कई तरह की पट्टियाँ हैं और वो सभी कलर उसमें निकाले गए थे। और ये फ्लैग भी चेंज हुआ था जब ये इनॉग्रेशन हुआ था, ये प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का फ्लैग चेंज किया गया और उसी फ्लैग के जेट विमान ने धुआं छोड़ते हुए इस तरह से रंगारंग कार्यक्रम बनाया गया था। दिस इज द बेस्ट सेरेमनी टिल दैट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी संसार के किसी भी राष्ट्रपति के समारोह में इतने लोग उपस्थित नहीं हुए थे उस समय तक। अब तो बाद में तो भले ही हो गए हों उस सेरेमनी के बाद, उससे पहले कभी इतने राष्ट्राध्यक्ष इस सेरेमनी में नहीं आए थे जितने नेल्सन मंडेला की शपथ ग्रहण समारोह में लोग सम्मिलित हुए थे। ऑन द कंट्री he was the leader of world fame leader. He fought for black peoples about 40 years. लगभग 40 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने देशों को समानता दिलाने के लिए, और 27 years he remains in the prison. 27 साल वो जेल में भी रहे।
तो दिस इज द इनॉग्रेशन सेरेमनीज डिस्क्रिप्शन थ्रू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की जवानी ये जो है इनॉग्रेशन का के डिटेल आपको बताई गई है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में next questions will be told you in the next video, next period.